जी, तो एलईडी इट मीन लाइट इमिटिंग डायोड्स which converts electrical energy into light energy is also known as LED, light emitting diodes। नेम से जाहिर है कि हमारे पास जो है एक ऐसा डायोड है जो कि इमिट कर रहा है किस चीज को, लाइट को। तो डिवाइस आर डायोड आर पीएन जंक्शन व्हिच कन्वर्ट्स द लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब हम कहते हैं जी बेटा ये आप लोगों के पास ही प्रॉब्लम है, यहाँ से हमारे पास सिस्टम ओके है। आप लोगों के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से सम टाइम आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होती या सम टाइम आप लोगों को वीडियो नजर नहीं आ रही होती। जी, तो अब हम कहते हैं जी सर्किट में देखें तो हमने एक पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में लगाया हुआ है, क्योंकि हम ये कहते हैं पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स दो बायसिंग करते हैं। बायसिंग इज मीन के कनेक्शंस देते हैं उसे थ्रू द बैटरी, कि किसी भी पीएन जंक्शन को हम बैटरी के थ्रू अगर कनेक्शन देते हैं जिसका मतलब है बायसिंग कर रहे हैं। और हमारे पास बायसिंग दो टाइप्स के अंदर होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है और रिवर्स बायसिंग होती है। तो यहाँ हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। अगर हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हो तो इट मीन कि हमारे पास इसमें से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब रिवर्स बायस करते हैं नो करंट विल फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन थ्रू द डायोड, बट व्हेन वी कनेक्टेड टू द फॉरवर्ड बायस देन करंट विल बी फ्लो इन द पीएन जंक्शन। कि जब हमने इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन द एन रीजन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। और दरमियान में जो रीजन है वो हमें डिप्लीशन रीजन के नाम से हम जो है इसको शो करते हैं। तो अब हम कहते हैं ये जो इसके लिए अगर हम सिंपली हम इसके सैंपल देखना चाहें तो हमने ये बनाया हुआ है एक पीएन जंक्शन और इसके ऊपर दो हमने सिंपली एरो बनाया हुआ है। ये एरो एक्चुअली किस चीज को शो कर रहा है, ये सिंपल वही पीएन जंक्शन या डायोड का सैंपल ही है, लेकिन इसके ऊपर ये एरो दो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट इमिट्स हो रही है। हम एक और सैंपल भी बनाएंगे, इसके सैंपल पे गौर करना है। तो ये जो दो एरो आपको नजर आ रहे हैं इट मीन कि यहाँ से लाइट इमिट्स हो रही है, दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। अब हम कहते हैं जी इसके हमारे पास वर्किंग क्या है। वर्किंग से पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वर्किंग क्या है। सिंपली हमने जो है अभी तक दो चीजें देखी है कि सर्किट कैसे है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। फॉरवर्ड बायस के अंदर इस वजह से लगा है कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। और सैंपल हमने ये पीएन जंक्शन बनाया और दो जो है वहां पे हमने एरो बनाया हुआ है। ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट इमिट्स हो रही है। जी, अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की तो हम कहते हैं सिलिकॉन नॉट यूज, इसमें इस पीएन जंक्शन में सिलिकॉन को यूज नहीं करते। ये कैसी बात हो गई, क्योंकि सिलिकॉन को यूज क्यों नहीं कर रहे, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि हम कहते हैं बिकॉज फॉरबिटन गैप्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फॉरबिटन गैप्स फॉर द सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि हमारे पास जो फॉरबिटन गैप बनता है इन केस ऑफ सिलिकॉन वो बनता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लेकिन हमारे पास जो विजिबल रेंज होती है उसकी वैल्यू होती है 1.8 टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमने जो वैल्यू लिखी हुई है विजिबल रेंज के अंदर 1.8 टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विजिबल रेंज में होती है, लेकिन अगर सिलिकॉन के एनर्जी गैप देखें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। इसका मतलब है हमारे पास हम सिलिकॉन्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसका एनर्जी गैप जो है लेस देन है विजिबल रेंज से। विजिबल का जो रेंज है वो तो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी रेंज है। जी, अब हम कहते हैं कौन सा फिर मटेरियल यूज करेंगे अगर हम सिलिकॉन को वहां पे प्रेफर नहीं कर रहे, कि सिलिकॉन को अगर हम यूज नहीं कर रहे तो फिर कौन सा जो है मटेरियल को यूज करेंगे। तो हम जो मटेरियल यूज करते हैं जी गैलियम, थर्ड ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो जो गैलियम है आपके पास ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, और आर्सेनिक, फास्फोरस, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। गैलियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये तीन एलिमेंट्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। गैलियम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो है ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, आर्सेनिक, फास्फोरस जो है ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हम कहते हैं ये तीन वैल्यूज हम यूज करते हैं, ये वाले जो दो हैं ये हमारे पास यूज बिलोंग करते हैं फिफ्थ ग्रुप से। अब हम कहते हैं जी हमारे पास ये तीन हम एटम्स को यूज करेंगे, गैलियम को, आर्सेनिक को, फास्फोरस को। अगर तीन को कंबाइन करें तो जो आपकी टेक्स्ट बुक वाला लिखता है वो कहता है जी हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड
हमने 3 एलिमेंट को यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड आर यूज इन द LEDs लाइट इमिटिंग डायोड। जी अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसका एनर्जी गैप है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक्चुअली रेड का होता है। तो हमारे पास जो LED होती है यूज, जिसमें गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ये 3 चीजें हम यूज करेंगे, तो उसके अंदर जो हमारे पास लाइट इमिट्स होगी वो रेड कलर के अंदर लाइट्स होगी। हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड्स आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। जी अगर हम तीनों को यूज कर रहे हैं, जो कि गैलियम मैंने बता दिया 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है, फास्फोरस 5 ग्रुप से, ये बाकी दोनों 1st ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी रेंज है वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रेड की वेव एनर्जी होती है। अगर हम गैलियम और फास्फोरस को यूज करें तो फिर हमारे पास जो एनर्जी रेंज आती है वो ग्रीन में आती है। जी लेकिन हम अगर गैलियम आर्सेनाइड यूज करें तो इसकी वैल्यू आती है 1.4, जो कि इंफ्रारेड की है। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एक विजिबल आता है, बाकी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये टोटली वैल्यूज आती है, जो कि आपके चैप्टर 19 में है वैसे ये टोटल स्पेक्ट्रम। तो हम कहते हैं गैलियम और आर्सेनाइड जो है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो कि इंफ्रारेड के अंदर है। तो इसी वजह से हमारे पास जो यूज करते हैं टीवी रिमोट्स के अंदर, इसके अंदर हम कह रहे होते हैं कि अगर हम हमारे पास टीवी के सामने लेकर रिमोट आते हैं तो एक्चुअली वो लाइट इमिट्स हो रही होती है, वो होती है इंफ्रारेड, जो हमें नजर नहीं आती, इट इज इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम तो सिर्फ तब ऑब्टेन होगा जब वैल्यू होगी 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम होगा। जैसे 1.9 थी तो रेड था, इसी तरह अगर हम वैल्यू इसके बिटवीन होगी तो विजिबल स्पेक्ट्रम रेड, येलो, ग्रीन, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास 1.4 हो जाए गैलियम आर्सेनाइड से अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो फिर इंफ्रारेड हमारे पास वैल्यू यूज होती है, और ये इंफ्रारेड हमारे पास यूज हो रही है टीवी रिमोट्स के अंदर। जी इसकी किसका मतलब है, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने सिलिकॉन को यूज नहीं करना, बिकॉज इट्स एनर्जी गैप इज लेस एज कंपेयर टू द विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज का जो एनर्जी गैप है वो हमने लिखा हुआ है 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इस वजह से हम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड को यूज करते हैं या गैलियम आर्सेनाइड को यूज करते हैं इन केस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन टू प्रोड्यूस इन द केस ऑफ टीवी रिमोट। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें कि ये एक्चुअली लाइट इमिट्स कैसे हो रही है, जब हम वैल्यू दे रहे हैं सिस्टम्स को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जो है कन्वर्ट हो रही है लाइट के अंदर। जी तो हमने कहा था कि जो पीएन जंक्शन होता है उसमें एन साइड्स के अंदर मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन, पी साइड में होल्स होते हैं, तो जो उन दोनों के दरमियान फॉरवर्ड एनर्जी गैप्स होता है। अगर बात करें सिलिकॉन की तब था 0.7, अगर सिलिकॉन से हट के कोई और बात करें तो हमारे पास एनर्जी गैप चेंज हो जाता है, यहाँ में लिखा हुआ है। जी तो अब हम कहते हैं जी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, लेकिन दरमियान में एक गैप है। अब इस गैप को जब हम यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं थ्रू द बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल दरमियान में जो डिप्लीशन रीजन है उसमें से। यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी अमाउंट्स ऑफ एनर्जी मिलती है कि वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाता है। जब डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाता है जी, तो एन रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे एन रीजन में, उनके पास इतनी अमाउंट्स ऑफ एनर्जी आ जाती है कि वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं। और हमने कहा है एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है इट इज इन द कंडक्शन बैंड्स, आपने पढ़ा है एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर हमारे पास जो है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, दरमियान में गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट टाइप्स के अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कंडक्शन बैंड्स के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो पी टाइप में होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में मौजूद है, दरमियान में एक गैप है। ऐसे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वैसे वो है हाई एनर्जी लेवल के ऊपर, लेकिन वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके होल्स की तरफ नहीं आ सकते, इट मीन वैलेंस बैंड में नहीं आ सकते। लेकिन जो ही हम यहाँ बैटरी के थ्रू से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा और किसकी तरफ, होल्स की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा होल्स की तरफ, तो यहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जब भी कोई
पार्टिकल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आता है तो इट विल रिलीज द एनर्जी। तो जो ही इलेक्ट्रॉन एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टोटली इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके, और कब क्रॉस करेगा, जब हम उसे बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आता है, तो जब जो इलेक्ट्रॉन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी से लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी की तरफ आता है तो इट मीन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आता है इस होल की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्चुअली रिलीज हो रही है यही हमें एलईडी में नजर आती है। अगर उसका स्पेक्ट्रम विजिबल में है तो फिर हमें नजर आएगी रेड, ग्रीन या कोई भी, लेकिन अगर उसका स्पेक्ट्रम विजिबल में नहीं है तो फिर हमारे पास, जी बेटा बता देता हूं, अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम विजिबल में नहीं है तो तब हमें नजर नहीं आएगा। जी मैंने ये कहा है कि एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चले यहां देख लें, एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, और एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, और पी रीजन में जो होल्स है इट विल बी प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आते हैं, और कब आएंगे, जब यहां से, क्योंकि दरमियान में गैप है, वैसे वो हायर से लोअर की तरफ आ सकते हैं लेकिन क्यों नहीं आ रहे, दिस इज अ गैप, पोटेंशियल बैरियर जो है, एनर्जी गैप है, डिप्लीशन रीजन है जिसे हमने कहा हुआ है। तो इस गैप को फिर हम कैसे ओवरकम करते हैं, यहां से बैटरी से हमने एनर्जी दी हुई है, हम यही तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, इतनी इंक्रीज होती है कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, डिप्लीशन रीजन दरमियान में जो गैप है इसको क्रॉस करके जो ही होल्स की तरफ आते हैं तो इनके पास यहाँ पे हाई एनर्जी थी, यहाँ पे लो एनर्जी है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, या आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आता है तो इट विल इमिट्स एनर्जी। तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब आएगा तो इट विल लूज एनर्जी, इट विल इमिट्स एनर्जी, जो कि हमें एलईडी की फॉर्म में लाइट्स की सूरत में नजर आती है। लेकिन वो नजर कब आएगी, जब उसके वैल्यू जो है रेंज होने चाहिए 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन, जहां अगर इससे कम या ज्यादा हो जाती है फिर हमें वो नजर नहीं आएगी, इनविजिबल बन जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक ऐसा भी एलईडी बनाया जाता है गैलियम और आर्सेनाइड से, जो कि 1.4 उसकी वैल्यू होती है, तो 1.4 जो है 1.8 से यहां से लेस देन है, इस रेंज में नहीं आ रही। अगर इस रेंज में नहीं आ रही ये वैल्यू 1.4 तो ये तो इंफ्रारेड में है, और इंफ्रारेड में वो इमिट जरूर होती है लेकिन हमें नजर नहीं आती। जैसे टीवी या एसी के जो रिमोट्स होते हैं उसके थ्रू वो एक्चुअली जो है रिमोट को हम उस सिस्टम के टीवी या एसी के सामने लेके आते हैं तो एक्चुअल के अंदर लाइट इमिट जरूर हो रही होती है लेकिन वो इंफ्रारेड होती है जो हमें नजर नहीं आती। और नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू, अगर हम उसको विजिबल रेंज में लेके आना चाहते हैं तो फिर हमें इस तरह का मटेरियल सेट करना पड़ेगा जो यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो रेड वैल्यू देती है या ग्रीन वैल्यू देती है। तो इसी वजह से हमारे पास एक्चुअल के अंदर जो हमने बैटरी क्यों लगाई हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है कि वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके। चलेंगे अब हम कहते हैं अगर इसके यूजेस देखें तो इट विल बी यूज इन कैलकुलेटर्स। जी कैलकुलेटर में यूज किया जाता है, और बेस्ट इसके यूज है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये समझना है जी, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको ये कुछ नंबर्स एक नजर आ रहा होगा जी, 8 नंबर्स आपको ये नजर आ रहा है, और 8 नंबर्स के अंदर अगर आप वैल्यूज देखें, इसके सेगमेंट्स देखें तो 7 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली इसे हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे गौर से देखें नंबर तो आपको 8 नजर आ रहा है लेकिन अगर आप उसे देखें तो एक्चुअली वो नंबर 8 जरूर है लेकिन सेगमेंट वैसे सिंपली कहते हैं हिस्से को, तो अगर आप उसके काउंट करना चाहें हिस्से तो ये एक्चुअली आपके पास 7 है, क्योंकि 4 ये हो गया जी, 4 तो अपवर्ड है, अगर 3 नीचे वाले काउंट करें तो 7 सेगमेंट। और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कैसे यूज होते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं जी हमारे पास लेट्स से हमने यहाँ पे लिखना है जी 1, तो आप बाकी वाले वैल्यूज, चले यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 7 में से सिर्फ ये वाले 2 जो है ये और ये ऑन हो जाएंगे, जिस वजह से हमें हमारे पास जो है उस कैलकुलेटर या उस डिजिटल सिस्टम के ऊपर 1 नजर आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने लिखना है 2, तो इसी तरह हमारे पास बाकी जो है सिस्टम के ऑफ हो जाएंगे और हमें 2 की सूरत में जो है जो वो इस सूरत में ऑन होंगे। अगर हमने लिखना है लेट्स से 7, तो 2 ये और 1 ये वाले ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 7 लिखा हुआ नजर आएगा। तो जो हमने वैल्यूज लिखनी होती है वो ही जो है सेगमेंट की एलईडीज ऑन हो जाती है। अगर हमने लेट्स से कि 8 ही लिखना है तो 7 की 7 ऑन होना पड़ेगी जी। लेट्स से चलेगा सिंपल नंबर लिख लेते हैं, अगर हम कहते हैं इसी 8 में से हमने नंबर लिखना है 9,
तो ये टोटल की टोटल ऑन होगी, जस्ट एक ऑफ हो जाएगी, ये वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी, तो आपको नंबर कौन सा नजर आएगा, 9 नंबर नजर आएगा। तो एक्चुअल केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे 8 नंबर लिखा होता है, लेकिन सेगमेंट देखें तो 7 होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जितने भी डिजिटल सिस्टम होते हैं उसके अंदर 7 एलईडीज लगी होती हैं, और जो भी हमने नंबर जो है मेंशन करना होता है 1 या 2, जैसे कैलकुलेटर है, अगर हमने 2 प्रेस किया है तो वो जस्ट 2 नंबर्स के मुताबिक एलईडीज ऑन होगी, बाकी ऑफ हो जाएंगी, वो हमें नजर नहीं आएगी। इस तरह 7 लिखना है तो ये 1 2 3 जो है ये आपको 3 एलईडीज ऑन नजर आएंगे, बाकी ऑफ नजर आएंगे, जिस वजह से हमें 7 नजर आएगा। ये आपने खुद ट्राई करनी है कि कैसे हम नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने 3 लिखना है तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ये 2 ऑफ हो जाए तो बाकी आपके पास जो है ओवरऑल नंबर जी, यहाँ से अगर एग्जाम ऑफ कर देते हैं तो ये आपको नंबर कौन सा नजर आएगा। इसी तरीके से हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अलावा यूज कर सकते हैं हम इसे ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जी। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो डायोड। अगर हम फोटो डायोड की बात करें तो ये उसके रिवर्स है। वहां पे हमने कहा था कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, लेकिन ये कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो डायोड्स एक ऐसा डायोड्स है जो कि हमारे पास कन्वर्ट करेगा, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है फोटो डायोड, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जी। अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो ये सामने आपको सर्किट नजर आ रहा है, पीएन जंक्शन है, लेकिन इसमें एक जो है जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ हमने पीएन जंक्शन को कनेक्ट किया हुआ है रिवर्स बायस जी। ये समझने वाली बात है जो कि मैं वर्किंग में बता देता हूँ। तो जी पीएन जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन है, और ये आपको कौन सी वैल्यूज नजर आ रही है एक्चुअल केस के अंदर, ये लाइट्स उसके ऊपर इमिट्स हो रही है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, और ये आपको कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है। कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम लाइट को जो है फोकस करते हैं, लाइट्स को कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट्स के ऊपर। जब लाइट कन्वर्ज हो जाती है तो उस पॉइंट्स के ऊपर जो है हमें वो पीएन जंक्शन वर्किंग में नजर आता है। तो ये पीएन जंक्शन, यहाँ पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस आर लगाई है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो बल्ब वगैरह हो सकते हैं, जिससे या मीटर हो सकता है कि हम पता करना चाहते हैं, उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं कि वैल्यूज जो है जी, तो हमारे पास वो वैल्यूज हमें नजर आएगी। तो लेकिन जी हम रिवर्स बायस के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं, ये अभी पता चल जाता है जी। अब हम कहते हैं अगर इसके सैंपल की बात करें तो सेम टू सेम वैसे ही सैंपल होता है जैसे कि हमने एलईडी में ड्रा किया था, लेकिन यहाँ पे सैंपल में क्या चेंजिंग होगी हमारे पास, जस्ट एक चेंजिंग होगी हमारे पास। कौन सी चेंजिंग होगी, वहां पे लाइट जो है इमिट्स हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है। एलईडी और फोटो डायोड के सैंपल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमारे पास कौन सा डिफरेंस है, हम कहते हैं वहां पे लाइट जो है जस्ट इमिट्स हो रही थी, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है इसके ऊपर फॉल हो रही है। तो इसका मतलब ये लाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जी। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, हम कहते हैं जी नो लाइट्स जी। अब बहुत गौर से समझनी है, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है रिवर्स बायस के तौर पर। पी साइड कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, एन साइड कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ, और रिवर्स बायस के तौर पर एक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा। जब हम कहते हैं करंट नो लाइट, जब उसके ऊपर कोई लाइट नहीं है, करंट तो जीरो है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी वजह से करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रिवर्स है, क्योंकि फॉरवर्ड में करंट फ्लो करता है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करता। नो लाइट्स तो करंट विल बी इक्वल टू जीरो जी। अब बात समझनी है कि हमने रिवर्स के बायस पर क्यों लगाया था। जब ही उसके ऊपर लाइट फॉल्स होती है तो फोटोन हिट्स सिलिकॉन एटम जी। तो हमारे पास अगर पीएन जंक्शन में सिलिकॉन मौजूद है, हमने ये कहा है कि जब कोई लाइट इमिट्स उसके ऊपर फॉल नहीं होते तो हमारे पास कोई वैल्यू ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि हमने सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है रिवर्स बायस। अगर फॉरवर्ड करते तो हमारे पास फिर करंट फ्लो करता। इसका मतलब है जो हमने बैटरी लगाई है उसकी वजह से कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस। क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड में कनेक्ट कर दें तो फिर उसी बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि वो लाइट एनर्जी जो उसके ऊपर फॉल हो रही है क्या वो कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, जिस वजह से हम इसे रिवर्स बायस में एक्ट कराते हैं जी। जब हमारे पास लाइट उसके ऊपर कोई फॉल नहीं हो रही होती तो फिर तो करंट जीरो है, लेकिन जो ही लाइट फॉल होती है तब क्या प्रोसेस होता है कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जो ही लाइट फॉल्स होगी तो वो फोटोन्स जो है स्ट्राइक करेंगे सिलिकॉन एटम के ऊपर इन द डिप्लीशन रीजन। अगर आप गौर से देखें तो आपको जो वैल्यू ऑफ लाइट्स नजर आ रही है ये डिप्लीशन रीजन में ही नजर आ रही है, कि जो फोटोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं वो डिप्लीशन रीजन में स्ट्राइक हो रहे हैं। तो जो ही फोटोन स्ट्राइक्स होते हैं इन केस ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो लाइट फॉल्स, फोटोन हिट्स द सिलिकॉन एटम, डिप्लीशन रीजन, ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन।
कि जितने भी वहां पे सिलिकॉन एटम्स हैं, जब डिप्लीशन रीजन में वहां लाइट स्ट्राइक होती है तो वो अमाउंट्स ऑफ फोटोन्स अपनी एनर्जी दे देते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और वहां से सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं। जब सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं तो इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इट मीन जो लाइट सिलिकॉन एटम के ऊपर डिप्लीशन रीजन में स्ट्राइक किया है उन्हें वही फोटोन कन्वर्ट हुए हैं, किस चीज में कन्वर्ट हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर, कि उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट्स हुआ है। और जो ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट्स होता है तो जी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन टू थिंग। नंबर वन, रिपल्सिव इफेक्ट्स। यहाँ पे देखना आप जी, हमारे पास यहाँ एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज किया है इलेक्ट्रॉन है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव के साथ। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है उसमें से मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी अगर आप इसे देखें तो इस इलेक्ट्रॉन के पास अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, एक तो है रिपल्सिव, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, इस साइड से पॉजिटिव है, तो यहाँ से पोटेंशियल की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। एक तो उसे होगा रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से रिपल्सिव इफेक्ट होगा, जबकि दूसरी तरफ फोटोन ने भी उसे अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है। तो इट मीन काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंड अपॉन two things, repulsive effect of the negative potential and energy gained by the photons। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन बना है, पीएन जंक्शन में ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट्स होते हैं। तो अगर हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस ई जो आपको नजर आ रहा है इसको आप देखें तो यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल है, इसकी तरफ से रिपल्शन होगी और दूसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आएगी, जो फोटोन ने उसे प्रोवाइड किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल, कि इस इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल इसे रिपेल करेगा, और दूसरी तरफ से फोटोन्स जो है फोटोन की एनर्जी की वजह से, तो इसको मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, एनर्जी गेन बाय द फोटोन, दो की वजह से हमारे पास उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी और जिस वजह से हमारे पास जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ड्रा करें तो ये डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रॉनिक करंट्स की, अगर कन्वेंशनल की ड्रा करें तो इसके बिल्कुल अपोजिट बनेगी। जी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई है कि जितने भी फोटोन स्ट्राइक हुए हैं, जी बेटा आपको क्लियर नजर आ जाएगा, यहाँ देखें आपके पास जो अमाउंट्स ऑफ वैल्यू है यहाँ पे स्ट्राइक होती है फोटोन्स, अगर फोटोन्स स्ट्राइक होते हैं तो इसका मतलब है उन फोटोन्स की जो अमाउंट ऑफ, उनके पास जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव की तरफ से रिपल्शन का सामना है और इनके पास दूसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से है, जो फोटोन ने दी है, तो इसकी वजह से इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से ये जो हमारे पास मोबाइल चार्ज कैरियर हैं ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं इन द सर्किट, जिसे हम कहते हैं अब रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। जी एक और बात, अगर हम ग्राफ ड्रा करें इंटेंसिटी और करंट के दरमियान, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा स्ट्राइक होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी ज्यादा बनेंगे और सर्किट के अंदर करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाते हैं तो रिवर्स करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, इसका मतलब बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी यहाँ से अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास करंट, जिसे हम रिवर्स करंट कह रहे हैं, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन ये उस सूरत के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जब कोई लाइट उसके ऊपर फॉल नहीं हो रही। नो लाइट फॉल है तो करंट जीरो है, जब लाइट फॉल्स होती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से एक तो नहीं बनेगा, काफी सारे बनेंगे, जिसकी वजह से जो सर्किट्स के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसके यूजेस देखें तो हम कहते हैं इट विल बी यूज्ड इन द डिटेक्ट विजिबल एंड इनविजिबल लाइट, विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट्स को हम ये डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लॉजिक सर्किट में यूज कर सकते हैं, टीवी रिमोट्स में कैसे जी, टीवी रिमोट्स के अंदर जो रिमोट्स होता है उसके अंदर तो एलईडी लगी होती है, यहाँ से लाइट जाएगी, लेकिन आगे जो सिस्टम लगा होता है कंट्रोल सिस्टम, एसी या टीवी है जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है, उसके ऊपर फोटो डायोड लगा होता है जो कि उस वैल्यू ऑफ लाइट्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो इसको मतलब है टीवी रिमोट्स के अंदर भी ये यूज हो सकते हैं। उसके अलावा बर्गलर अलार्म के अंदर यूज हो सकता है, कैसे जी, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये बोथ को इनविजिबल लाइट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ और भी हमारे पास बर्गलर अलार्म है तो उसके अंदर ये फोटो डायोड यूज हो सकता है। तो इसको मतलब लास्ट जो है हमारे पास उसे हम नाम देते हैं फोटोवोल्टिक सेल। अगर इसे हम देखें तो ये भी सेम टू सेम हमारे पास, it will also converts the light
एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। से ये इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलईडी। अब दो एक डिफरेंस आपने देखना है हमारे फोटोवोल्टिक सेल्स और फोटो डायोड्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। अगर आप इसके सर्किट में देखें तो वहां पे जो सर्किट हमने अरेंज किया था उसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की थी। जो फोटो डायोड है उसके सर्किट्स के अंदर हमने बैटरी कनेक्ट की थी, लेकिन यहाँ हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई। एन साइड पी साइड इसको हमने लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, कोई हमने इसे बाइसिंग के तौर नहीं दी हुई। तो अगर हम कहते हैं इसके फीचर देखें जी, वाइडर डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइडर होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या वजह? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे उतने ही हमारे पास करंट फ्लो होगा जी। हाई डोप, एक तो डिप्लीशन रीजन वाइडर होना चाहिए, हाईली डोप होना चाहिए जी। तीसरा पॉइंट देखना है कि हमारे पास एक और फीचर है कि पी रीजन थिन। अगर आप इसके सर्किट में देखें तो आपको पी रीजन थिन नजर आ रहा है, एन रीजन जो है थिक नजर आ रहा है। तो पी रीजन थिन होता है, एन रीजन थिक होता है। किस वजह से थिन या थिक होता है? थिन या थिक किस वजह से होता है? क्योंकि अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स लाइट स्ट्राइक होगी तो अपर के ऊपर जो है पी एन जंक्शन सॉरी पी रीजन होता है, सेंटर में जो है एन रीजन होता है। तो ताकि पी रीजन जितना थिन होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है एन रीजन के अंदर कम जो है रिलीज होगी, टोटल की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिप्लीशन रीजन में आएगी। हमारा मकसद ये है कि डिप्लीशन रीजन में जितनी अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा आएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी ज्यादा बनेंगे, जिस वजह से हम पी रीजन को थिन रखते हैं, एन रीजन को थिक रखते हैं। अगर इसकी वर्किंग देखें जी, फोटोन्स जो ही डिप्लीशन रीजन में ऊपर फॉल्स होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनता है। फोटोन्स फॉल्स ऑन द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सर्किट्स के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होता है। यूजुअली अगर देखें तो जितने भी सोलर पैनल्स हैं हमारे पास, इनको एक टोटली जो है कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सोलर प्लेट्स जितने भी सिस्टम लगाए जाते हैं ये सारे फोटोवोल्टिक सेल हैं। ये तो हमने एक सेल की बात की है, अगर काफी सारे को सीरीज के अंदर लगाते हैं तो ये टोटल सोलर पैनल्स बन जाते हैं जिन्हें हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक जगह पे हमने बैटरी लगाई हुई है और एक जगह पे हमने बैटरी नहीं यूज की हुई। इनके फोटोवोल्टिक सेल के अंदर हमने कोई बाइसिंग नहीं दी हुई, लेकिन इस केस में हमने बाइसिंग दी हुई है और रिवर्स बाइसिंग दी हुई है। एलईडी में हम फॉरवर्ड देते हैं और यहाँ पे हम रिवर्स देते हैं जी। बेटा कोई भी क्वेश्चन आपका? ये आप लोगों की वजह से जो है जल्दी करते हैं। अगर आप लोग कोशिश क्या करें, टाइम पे आया करें। 9 बजे अगर स्टार्ट हो जाएगा तो 40 मिनट पूरे मिल जाते हैं। आप लोग जो है 20-20 मिनट पे आ रहे होते हैं, तो जिस वजह से जो है जो कुछ लिखा होता है वो हमें जल्दी से क्लोज अप करना होता है जी। बेटा कोई